एडवांस का नया बैच है जिसमें हम लोग अलजेब्रा से पहले सर्ड इंडिसेस पढ़ेंगे। तो जो आपका पहला टॉपिक होगा उसमें वो ये सर्ड इंडिसेस का होगा। तो आज आप यहाँ से सर्ड इंडिसेस पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के साथ अच्छे से कंप्लीटली तैयार करते चलिएगा, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही होगी। फिर चाहे आप मेंस के टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, चाहे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, एक बार में पूरा कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ सर्ड इंडिसेस के बेसिक फंडामेंटल पहले फॉर्मूले आपको समझने हैं और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आएंगी। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक करणी। तो सबसे पहले अगर हम बात घातांक की करें तो पहला इसमें पार्ट होगा घातांक का। जो चीजें आप पहले से जानते हैं बस उन्हीं को थोड़ा फ्रेम्ड वे में पढ़ना है और उस पर आने वाले क्वेश्चंस को हम लगातार करते जाएंगे। सबसे पहली पॉइंट ये आता है कि जैसे मान लीजिए a⁻m गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपने बार बार पढ़ा होगा। b⁻n a⁻m बेस लेकिन इक्वल होना चाहिए a⁻p अप टू डेट है। तो आप जानते हैं हम लिख सकते हैं a⁻m + n + p, जहां पर जो आपका a है वो डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड m and p एंड डॉट डॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आपके मन में तुरंत यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बीच में जो शर्त हमने दे दी ये ऐसा क्यों है? हमने तो यही पढ़ा था कि बेस इक्वल हो घातें जुड़ जाती। बड़ी सरल भाषा में समझिए कि m and p जो पावर है वो बिलोंग्स रियल नंबर हो सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर a का मान 0 हो गया तो 0 होने पर क्या समस्या आती है कि 0 की पावर अगर हम 1 लगाएं तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 1 × 0 दैट्स इक्वल टू 0। अगर हम 0 की पावर, ध्यान समझिएगा छोटी छोटी बातें हैं, अगर 0 की पावर 2 लगते हैं तो हम लिखेंगे 1 × 0 × 0 बराबर 0। 1 मतलब 1 सभी का फैक्टर होता है अप टू डेट एस। मतलब ये हो कि 0 के ऊपर पावर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो तो हम सिंपली कहेंगे कि रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से, लेकिन अगर एक बात यहां समझने वाली ये है कि अगर हम 0 करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपने एक बात पढ़ी होगी, वी नो दैट कि नॉन जीरो नंबर टू दी पावर अगर 0 होता है तो ये 1 आता है। नॉन जीरो नंबर की पावर 0 होता है तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। लेकिन 0 के केस में ये समस्या है कि 0 के ऊपर पावर जो भी चलती है 0 आता है। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी चलेंगी कि 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 जी 1 होता है। तो क्या 0 टू पावर 0 भी 1 होगा? क्या नहीं पता। क्या 0 टू पावर 0 होगा? नहीं पता। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसलिए इसको बेटर ये है कि नॉट डिफाइंड कहा जाता है। तो आप अपनी मेमोरी में रखें कि ये जितना भी होगा ये तब तक लागू होगा जब एक की पावर, एक की जो वैल्यू है वो 0 ना हो, ठीक है। वैसे तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इसको नोट करते जाइए, मैं इरेज करता जाता हूं। तो ये पहली बात हो गई जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जबकि बेस आपके क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए, तभी गुणा में घातें जुड़ने का केस आता है, ठीक है। मेरी बात सिंपली समझ में आ रही? उसी तरह से अगर भाग में बात, दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर भाग का केस कहा जाए, आप याद रखिएगा 0 वाली बात वो हमेशा लागू होगी। 0 जो हमें इमेजिनरी, मतलब हम फॉर्मूला जो कंसेप्ट लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स में लिख रहे हैं, तो वहां पर वो 0 अगर होता है बेस, तो उस केस में पावर में 0 अगर होता है तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। अगर हम लिखते हैं a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो सिंपल सी बात है कि भाग में घातें जो हैं वो आपकी घट जाती m - n, ठीक है। तो ये आप दूसरा पॉइंट याद रखें। तीसरा पॉइंट आगे आता है कि जैसे मान लीजिए कि a⁻m टू दी पावर n हो, तो आप जानते हैं कि a की पावर
mn हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, a की पावर a इंटू बी टू द पावर अगर n हो तो हम इनको सिंपली अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए a अपॉन b का केस हो और टू द पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि a की पावर n अपॉन b की पावर n, बस कंसेप्ट वही है कि जो b है वो डजंट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि b अगर 0 की इक्वल हो गया तो फिर वही 0 वाला केस बन जाएगा और नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 दैट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो ये आपके 2 पॉइंट हुए, आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे और इनको साथ साथ में नोट करते जाए। अगर किसी के दिमाग में कोई इशू है तो क्लास के बाद आराम से बेशक फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर n होती है, वो भी माइनस में बेस हो, तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर n हमारा इवन है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका a टू द पावर n होगा। लेकिन अगर n हमारा ऑड हुआ तो ये आपका ऑटोमेटिकली a की पावर माइनस n हो जाएगी। तो मतलब ये आपका 6 पॉइंट हुआ जिसमें आपने ये समझा कि अगर n जो है वो आपका ऑड हुआ और बेस हमारा नेगेटिव हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, अगर हम बेस आपका पॉजिटिव हो लेकिन पावर नेगेटिव हो तो इसको हम अपॉन करके पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। जब भी बेस नेगेटिव हो और बेस जो भी हो उसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में a की पावर m, अभी आपने पीछे समझा भी है, टू द पावर n का केस होने पर सॉरी इंडिसेस में को हम a की पावर mn लिख सकते हैं, ये आपने डिस्कस किया। बट अगर a की पावर m टू द पावर n हो तो ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। इसको अगर आप एग्जाम्पल समझे, देखो जितने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले आप समझते रहे उनके अलावा धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें देखते जाइए और बाकी आपको पहले से आती क्वेश्चन करते करते भी वहां पर डिस्कशन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ये हमने ये क्या समझाने का प्रयास किया, यहाँ पर हमने ये समझाने का प्रयास किया जैसे आप अगर लिखते हैं 2 की पावर 3 टू दी पावर 2, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, क्योंकि ब्रैकेट होने पर वो सिंपली पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में ब्रैकेट हटता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जबकि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा होता, मतलब वहां पर ब्रैकेट न लगा होता, तो ये आपका पावर की तरह सॉल्व होता। कैसे पावर की तरह सॉल्व होता, मतलब आपका ये कुछ इस तरह सॉल्व होता कि आप इसको जब देखते तो आप ये कहते कि ये 2 की पावर 3 है, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हमें देखें तो 2 के ऊपर ये पावर, तो अगर आप सिंपली देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 जो है दैट इज 9, तो ये आपका 2 की पावर 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो दैट इज 9। अंतर आपको समझ में आ गया होगा इसमें और इसमें देख करके। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि डिजिट तो सेम है लेकिन पावर आपकी लिखने का तरीका, ब्रैकेट होने और ना होने में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो आपको सिंपली दिख रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3 टू द पावर 2 की पावर 2 टू द पावर 2, तो अगर ब्रैकेट लगा होता तो आप जानते हैं सीधे मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन ब्रैकेट ना होने पर कैसे सॉल्व होगा, पहले ऊपर से सॉल्व होगा। तो 3 की पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर कितना होगा 4, और फिर 2 की पावर 4 दोबारा सॉल्व होगा तो हो जाएगा 3 की पावर 16, ठीक है। जबकि अगर ये 2 तीनों ऐसे ब्रैकेट होता इन दोनों तीनों के बीच, मतलब अगर ये आपका ऐसे लिखा होता कि आपका लिखा हुआ 3 की पावर 2 की पावर 2 टू द पावर 2, तो ये आपका सिंपली मल्टीप्लाई होता 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 3 की पावर 8 आता। अंतर समझ रहे हैं, छोटी डिजिट पर आपको इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल जो सिस्टम है उससे एक्चुअल में बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि ब्रैकेट होने और ना होने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें हुई, ये आपके आप घातांक मतलब इंडिसेस के कुछ बेसिक नियम रहे जो आपने पहले भी कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपने पहली बार पढ़ा हो, बस उनको एक बार मेमोराइज कराया जा रहा है। बेसिक्स जो होता है, हमने आपसे हमेशा क्लास में कहा है
कि बेसिक जो होता है वो कंपटीशन का और अर्थ जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा वो लगभग सेम होता है, ठीक है। बस उनको रिप्रेजेंट करके उन पे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उनको आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करिए, उससे आपको अच्छे से तैयार हो रहा होता है, ठीक है। ट्रिक भी कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए आगे। बस जितना बेहतर से बेहतर रिवीजन करेंगे उतनी ही आपको अच्छे से चीजें तैयार होती जाएंगी। अब उसके बाद अगली बात आती है, अभी तो हमने जो रूल्स पढ़े वो हमने सारे पढ़े घातांक पर, इंडिसेस पर। आगे के रूल बात करते हैं तो सर्ड के रूल आते हैं। सर्ड से कुछ ज्यादा रूल है नहीं। करनी, सबसे पहले हमको ये समझना है कि करनी होती क्या है। करनी उन नंबर्स को कहते हैं जिनका परफेक्ट रूट ना निकल पाए, दैट इज नोन एज सर्ड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रूट के अंदर 2, तो ये करनी ही है, ठीक है। यहां पर इस वाले को रेडिकल साइन, अगर आप थोड़ा टर्म्स याद रखें, इसको रेडिकेंट, और यहां पर पावर या घात बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सर्ड की पावर या घात कहलाते हैं, जिसको हम कभी कभी इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपका रेडिकल साइन कहलाता है या रेडिकल सिंबल कहते हैं, ये आपका रेडिकेंट कहलाता है। अब ये जो आपका 2 है, तो 2 का जो है परफेक्ट रूट तो निकल नहीं पाएगा। अब 2 का अगर परफेक्ट रूट नहीं निकल पाएगा तो ये जो आपका रूट 2 है दैट इज सर्ड, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बना लें आपके सामने, इस टेबल बनाए तो जैसे हम बात करते हैं कि सर्ड्स की, और जो नंबर हमारे परफेक्ट हैं रेशनल की, रेशनल इरेशनल नंबर्स की वीडियोज या नंबर के क्लासिफिकेशन आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है उनको ऐप में फ्री में वो क्लासेस देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक में बात करें इन पे बात जरूर होगी। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है रूट 2, तो सर्ड है। मान लीजिए लिखा होता है रूट 4, तो रूट 4 का रूट 2 हो जाता है, तो ये आपका रेशनल नंबर। मान लीजिए कहीं लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 7, लेकिन अगर मान लीजिए लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 8, तो आपका 2 आ जाता। मान लीजिए लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 9, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए लिखा होता स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 3 आ जाता। क्लियर ना। इसी तरह मान लीजिए लिखा होता है रूट के अंदर 32, तो इसको हम लिखते हैं 4 रूट 2, कोई फायदा नहीं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए लिखा होता है 5th रूट ऑफ 32, तो ये आपका 2 आ जाता। तो जिनका परफेक्ट रूट, देखो अंतर याद रखिएगा और बार बार चीजों को देखिएगा। जब हम चीजों का परफेक्ट रूट निकाल पाए दे आर रेशनल नंबर्स, जब हम रूट ना निकाल पाए दे आर सर्ड्स। एक बात अपनी मेमोरी में रखिएगा कि ये सारे जो हैं, सारी जो सर्ड हैं वो सब इर्रेशनल नंबर है। सारे सर्ड जो हैं दे आर इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मैं रेशनल और इर्रेशनल के डेफिनेशन नंबर्स पढ़ाते समय समझाता हूं और समझा भी चुका हूं। वीडियो यूट्यूब पे भी हैं और ऐप पर भी हैं, देख सकते हैं। आज की क्लास यूट्यूब पर भी एप्लीकेबल है। शुरुआत की 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पे प्रॉपर मिलती रहेंगी। इतने समय में आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना होगा। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है दी बेस्ट है, तो आगे की सारी क्लासेस जो प्रॉपर होंगी वो आपको ऐप पर ही मिलेंगी। तो यहां बात करें हम, सर्ड्स जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन क्या सारे इर्रेशनल नंबर सर्ड्स हैं? क्वेश्चन अराइज हुआ, सारे जितने सर्ड्स हैं दे आर इर्रेशनल नंबर्स, क्लियर है। लेकिन क्या सारे इर्रेशनल नंबर सर्ड्स हैं? नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे पाई का मान, ई का मान, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो इर्रेशनल माने जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो सर्ड नहीं है। तो सर्ड्स क्या हैं? जिनका जब हम रूट निकालें या जिनकी हम जो भी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 5th रूट, 5th 7th रूट, कोई भी रूट निकालें या उसके साथ जो भी इंडेक्स पावर हो,
कोई भी रूट निकाल रहे हो और रेडिकल साइन लगा हो तो वो हम उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। जबकि इर्रेशनल नंबर की भाषा अलग है। इर्रेशनल नंबर बताया था कि डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो और ना ही रुकें, ऐसे नंबर्स को नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग उनको हम इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है, बाकी आप नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो ये आपके सर्ड की बेसिक डेफिनेशन में बेसिक बातें हैं। सर्ड के कुछ बेसिक चीजें हैं, रूल्स हैं जिनको आपको बस समझ लेना है और उसमें कोई बहुत ज्यादा खास नियम है नहीं। जो आपके इंडिसेस के रूल हैं उन्हीं को सर्ड के रूल में पढ़ा जाता है। देखिए ध्यान से आगे, जैसे मान लीजिए इस तरह ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ nth रूट ऑफ a टू द पावर n लिखा हुआ तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि a टू द पावर n अपॉन n दैट इज इक्वल टू a। सरल भाषा में सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं मैं कि अगर यहाँ nth रूट है और a की पावर m है, आज पहली क्लास है, बहुत बेसिक चीजें उठाई जाएंगी। पहली क्लास में एकदम जादू नहीं होता। आप ये मत सोचें कि पहली क्लास है और जब पहली क्लास आप स्टार्ट करेंगे तो एकदम ऐसे तेजी से चीजें मिलेंगी कि हमने एडवांस का एक बैच पढ़ना शुरू किया है। जो पढ़ाया जा रहा है वो कोई प्रोजेक्टेड नहीं है, ना ही प्रमोशनल है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जो लगेगा वो धीरे धीरे आपको एंड तक समझ में आएगा कि आपने कंप्लीट चीजें पढ़ी। तो पहले आपको बेसिक चीजें पढ़नी होंगी ताकि आप गलती ना करें। तो हमने मान लिखा a की पावर m, तो ये आप जानते हैं कि ये आपका हो जाएगा a की पावर m अपॉन n। मतलब जो आपकी इंडेक्स पावर होगी वो अपॉन में जाती। अगर हम घातांक के रूल जानते हैं तो हम सिंपली जानते हैं कि अगर ऐसे कहीं लिखा होता है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको अपने मेमोरी में ध्यान रखना है। अगर मान ली कहीं लिखा हो nth a टू द पावर m, तो इसका मतलब होगा कि इसकी खुद की पावर है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सब चीजों को लिखा जा सकता है। जब भी इंडेक्स पावर सेम हो तो नंबर्स को एक साथ लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर लिखा a और रूट के अंदर लिखा a, तो आप जानते हैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक रूट गायब हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा और a बन जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है n a रूट n b, तो आप लिख सकते हैं इसको, इसकी इंडेक्स पावर सेम है तो n a b। ये मल्टीप्लाई रूल ऑफ सर्ड भी कहलाता है, इसको आप अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से कंफ्यूज होने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, जो चीजें कॉमन सी हैं वो आपको पहले से आती हैं। जैसे मान लो लिखा हो ऐसे डॉटर्स m n, ऐसे p भी हो सकता है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं रूट के अंदर m n a। मतलब जो इंडेक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर इस तरह का कोई केस होता है तो। ठीक है, और रूट के ऊपर पावर एक साथ एक जैसी एप्लीकेबल होती हैं, जिनको चीजों को आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जब भी हम सर्ड के क्वेश्चन को, सर्ड की चीजों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हमें कुछ चीजें ध्यान देनी होती। जैसे ये नोट कर लिया होगा आपने, प्योर सर्ड्स। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, क्यूब रूट ऑफ 9, ये सब प्योर सर्ड्स हैं। मतलब इनके साथ सिर्फ नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स वहाँ कहीं भी नहीं आते, इनको हम प्योर सर्ड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिक्स सर्ड्स का भी एक केस आता है, ये सब नोट करते जाइएगा। मिक्स सर्ड्स ऐसे, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ 2 रूट 2, मान लो 5 क्यूब रूट ऑफ 10,
तो जो 5 है वो बाहर नंबर हो गया, क्यूब रूट ऑफ 10 आपने किया, ये मिक्सर। तो यहाँ पे जो 2 है वो आपका कैसा है, रेशनल नंबर है, जबकि रूट 2 इरेशनल है, दोनों मिल गए मिक्सर्ड बन गई। मान लिया ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 32, तो ये भी मिक्सर्ड में है, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। मतलब हमारे सामने अकॉर्डिंग केस ये आया कि जो हमारे केस होंगे उनमें सिंपल सी बात ये है कि मिक्सर्ड्स वो सर्ट्स हैं जिनमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स एक साथ आते हैं। प्योर सर्ट्स वो सर्ट्स हैं जिसमें इरेशनल ना हो, जैसे क्यूब रूट ऑफ सिंपली लिखा था। इसके अलावा एक टर्म आता है जिसका हम बार बार यूज करेंगे, सिमिलर सर्ट्स। इन पे कोई खास क्वेश्चन बने इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे मान लो लिखा हो कि 2 रूट ऑफ 3, फिर आपके सामने लिखा हो 3 रूट ऑफ 3, तो यहां पर क्या हुआ कि ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, लेकिन ये सिमिलर सर्ड है। क्यों सिमिलर है? ये सिमिलर इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनमें जो रूट वाला पार्ट है वो एक जैसा है। तो ऐसी सर्ट्स को सिमिलर सर्ट्स कहते हैं। इनके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एप्लीकेबल होता है। अगर रूट सिमिलर, सर्ट सिमिलर नहीं है तो उनके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक। तो ये सिमिलर सर्ट्स कहलाते हैं। अब सर्ट्स में कुछ गलती है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज्यादा रूल है नहीं, तो जो है उनको आप समझते जाइए। सर्ट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा सिमिलर सर्ट्स के साथ ही होता है। तो अगर हम एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, रूल ऑफ सर्ट की बात करें तो कभी भी आप ये रूट 2 प्लस रूट 3 मान लो लिखा हो और आप इसको रूट 5 लिख दें तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऐड, हमने आपको जस्ट अभी बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब वो सिमिलर सर्ट्स हो, मतलब उनकी जो इंडेक्स पावर हो और ये नंबर वो एक जैसा हो, ठीक। मतलब जो इंडेक्स, अगर स्क्वायर रूट लेने तो स्क्वायर रूट होना चाहिए, लेकिन ये नंबर भी एक जैसा होना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो इंडेक्स पावर है ये तो सेम है, लेकिन ये जो है वो सेम नहीं है, इसलिए इनके साथ ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम। जबकि अगर आपके सामने रूट 2 प्लस रूट 2 लिखा होता या 2 रूट 2, तो हम इसको लिख सकते थे कि 3 रूट 2 बन गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी एप्लीकेबल था, लेकिन इस केस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होता है। जैसे यहां पर मल्टीप्लिकेशन में केवल और केवल एक चीज बराबर होना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन में अगर इंडेक्स सेम है या डिवीजन में सेम है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं रूट ऑफ 6। ये डिवीजन भी हो रहा होता रूट 6 डिवाइड बाय रूट 2, तो आप सीधे लिख देते हैं दिस इज रूट 3, ठीक। तो डिवीजन के केस में सिर्फ हमें इंडेक्स सेम चाहिए होता है, नंबर सेम नहीं चाहिए होता है। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल लागू होते हैं, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल लागू नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ये काफी देर हो गई, आप समझ चुके होंगे। अगली बात है कॉन्जुगेट रूल। अगर बात हम कॉन्जुगेट की करें तो सर्ट्स के कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऐसी सर्ट है जो किसी सर्ट को रेशनलाइज कर दे। जैसे मान लो लिखा है रूट 2, ये रूट 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाए जाते हैं सामान्यता, जिसको हम संयुग्मी भी कहते हैं। यही जो होता है 2 मान लिया आ गया, तो ये जो कॉन्जुगेट का नियम बना, मतलब कॉन्जुगेट हमने निकाला, यही जो आपके सामने यही रेशनलाइजेशन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो रूट 3 माइनस रूट 2 होता है, और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ऑटोमेटिकली a प्लस बी ए माइनस बी के नियम से ये 3 माइनस 2 बन जाएगा और दिस इज 1। तो अब देखिए यहां पर ये आपकी सर्ड सी दैट इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये भी आपकी सर्ड सी दैट वाज आल्सो इरेशनल नंबर, लेकिन रिजल्ट जो आ गया वो रेशनलाइज आ गया। यही पूरी प्रक्रिया रेशनलाइजेशन कहलाती है और ये दो नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैं लिख दूं 3√2 प्लस या माइनस 2√5, तो इससे जो कॉन्जुगेट होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा, बीच का चिन्ह बदलने से आएगा, माइनस प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो आपका ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2√5। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप रेशनलाइज हो जाएगा और यही इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ये है कॉन्जुगेट रूल सर्ट्स के लिए। ठीक है, तो आप अपनी मेमोरी में रखिए और यही पूरी प्रक्रिया को रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक, तो इतना बेसिक फंडामेंटल था इंडिसेस और सर्ट्स का, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले आपने कभी ना देखा हो। ठीक है, जिन बच्चों की छोटी छोटी चीजें आती होंगी उन्हें हो सकता है लगा हो कि क्या ये तो सब पहले से आता है, बेटर है, अच्छी बात है। आपको जो पढ़ाया जाता है तो हमेशा शुरुआत से ही पढ़ाया जाता है, तो शुरुआत से चीजें पढ़ाई गई। अब हमने आपको ऐप पर जो सीट है जिसके क्वेश्चंस आपको इनिशिएट करने हैं वो आपको पहले ही भेज दी थी। तो सर्ड इंडिसेस की पहली सीट, उसमें 16 क्वेश्चन वो आपको भेज दी कि उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आगे से इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे क्योंकि अगली क्लास से सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन में ही सब कुछ सीख चुके होंगे। तो आप सर्ड के बेसिक रूल भी पढ़ चुके हैं, इंडिसेस के भी बेसिक रूल पढ़ चुके हैं अभी तक, आज की क्लास तक में अभी तक, और अब इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। जहां पर भी कुछ भी नया बताने लायक होगा वो आपको उसी समय बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में ऐसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान ली पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे जिनका सर्ड अलजेब्रा या एडवांस वीक हो, आराम से एक क्वेश्चन देखते जाइए, चीजें आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ दिस, अब आपके सामने सिंपली क्वेश्चन लिखा है तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ लगा रहने दीजिए, 2 माइनस बॉड मास के नियम आपको पहले पता है। अब आपको पता है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। अब ऊपर पावर 3 हो गई और सबसे ऊपर पावर 3 पहले से लगी हुई। अब आप हमको ये बताओ कि ये माइनस के ऊपर पावर अगर ऑड आती है, अभी हमने आपको समझाया था -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1। जब -1 आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दें तो आपका आ जाएगा 2 और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस का 3 और ऊपर पावर 3 एचडी लगी हुई। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 5 to the power 3। दिस मस्ट बी 125। तो ये 125 आपका आंसर होगा। ठीक, वैसे तो प्रयास यही की चीजें बहुत आसान है, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह हो तो एक बार चेक करते जाइए। बाकी इसमें अभी ये तो बहुत छोटे सवाल हैं, जो भी जैसे सर्ड इंडिसेस ये सब कैलकुलेशन के टॉपिक्स हैं, इनमें आप बस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से हमसे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, सीट क्योंकि आपको भेजी जा चुकी है, तो जिन बच्चों को पहले से आता हो उन्होंने सॉल्व भी कर लिया हो तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आगे के क्वेश्चन अलजेब्रा में सर्ड में बहुत आसानी से कर पाएंगे। लिखा हुआ मान लीजिए 10 की पावर 2y बराबर 25। अब हमको 10 to the power -y चाहिए। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिखा हो लेकिन इसको दोबारा लिखते हैं, तो यहां पर ये 2 ना हो तो काम चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका रूट ले लें या इस 2 की पावर को इधर भेज दें। बात एक ही हमने आपको सिखाया भी था कि अगर आप ये देखें, आपको बताया हो कि a की पावर m बराबर b की पावर, जहां जैसे जरूरत है हम बताते जाएंगे, बराबर a बराबर b to the power n/m कहा जा सकता है। ठीक, तो इसमें कोई समस्या है नहीं। अब यहां पर अगर देखें तो 10 to the power y अगर हम रोक लें तो हम 25 to the power 1 इसकी पहले से थी और अपॉन में इधर वाला 2 चला जाएगा। पूरा भेज सकते हैं लेकिन पूरा भेजने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो हम 10 की पावर जो y है उसको हम 5 कह सकते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 की पावर जो y होगा वो 5 होगा, तो अगर माइनस में पावर है, अगर माइनस में लाना है तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/10 to the power y पूछना चाह रहा है, और 10 to the power y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। तो अगर हम पुटअप कर दें तो हमारे सामने सिंपली आ जाएगा 1/5। तो आंसर होगा आपका 1/5। नहीं ऐसा नहीं। तो ये बेसिकली दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसको आपने सिंपली देखा। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बस अच्छे से तैयार करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y विद द क्यूब रूट ऑफ y। आपसे कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ y ठीक है,
उसका हम प्रोडक्ट करा रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, वाई का स्क्वायर याद है, जब यहाँ कोई पावर नहीं होती तो उसको 2 माना जाता है, विद द क्यूब रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर 1/3। आप जानते हैं कि हमने आपको बेसिकली पहला रूल समझाया इंडिसेस का कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि वाई टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 दैट्स इक्वल टू वाई टू द पावर 5/6। क्लियर है? हम कह सकते हैं कि वाई की पावर 5/6 है। अब इसको अगर आप और प्रॉपरली लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 6th रूट ऑफ वाई टू द पावर 5। एक ही बात, ऑप्शन देखिए, कह रहा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई गलत, 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ वाई बिल्कुल सही। सिंपली दिख रहा है 6th रूट किसका, वाई की पावर 5 का। याद रखिए अभी ये क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको इतना इजी लग रहा होगा जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं आपको लग रहा, अभी तो हमने जस्ट समझाया है और ये हम क्या ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े इजी हैं, बट इनकी आदत डाली है क्योंकि जब यही क्वेश्चन प्री के पेपर में आता है ना तो उसी समय हम सब कुछ आ रहा होता है, फिर भी यही क्वेश्चन हम गलत करके चले जाते हैं और हो सकता है हम 3rd और सी ऑप्शन लगा के आए या कोई और ऑप्शन लगा के चले आए। बट ध्यान से करिए, चीजें कभी गलत नहीं होंगी। ठीक, तो कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का ही सब खेल है। तो 7th रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ वाई, कह रहा आपसे कि 7th रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ वाई। आपको बताया गया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि जब डिवीजन हम कर रहे होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं। अगर आप इसको सिंपली ऐसे कर लेते 1/7 और इसको अगर देखें तो हम लिख सकते हैं y की पावर 1/8, y की पावर 1/7, इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/8। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि y टू द पावर 1/7 माइनस 1/8, क्योंकि भाग में घातें जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। अगर ये बात आपको सिंपली समझ में आ रही तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि y टू द पावर 1/56। अब इसको लिखने में कोई समस्या नहीं, हमें पता है कि ये वाली जो 56 है वो इंडेक्स पावर को शो करता है। मतलब अगर हम इसको रूट के रूप में इंडेक्स रेडिकल साइन के साथ लिखना चाहें तो दिस विल बी 56 और ये y टू द पावर 1। अब देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दिस इज सी। कोई दिक्कत, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहते स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64। आप सिंपली कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 को डिवाइड किया गया है क्यूब रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट ऑफ 64 देखा जाए दैट इज 8, क्यूब रूट 64 आप जानते हैं 4 होता है। समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर अब इतना बेसिक आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है। तो आप जानते हैं इसका सिंपल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2। तो आंसर टिक करेंगे बी नंबर। ठीक, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लगातार करते जाते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल टू, कह रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं कि 5/6 टू द पावर 1/5 टू द पावर -1/6। सिंपली ध्यान दिया जाए तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर होने पर आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि 5/6 जो है उसकी पावर माइनस का 1/30 आएगा। ठीक, माइनस का 1/30 आएगा। देखिए इसमें क्या है, क्या नहीं है, गलत। यहां देखा जाए तो 5/6 टू द पावर 5/6 टू द पावर माइनस, इससे भी आएगा और इससे भी लिखा हुआ है, तो गलत हो गया है ना भाई। तो माइनस का 1/30 इससे भी आ जाएगा और
इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो खैर लिखा ही हुआ है माइनस का 1/30 और इससे भी माइनस का 1/30 ही आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही, ठीक। मिस प्रिंटिंग है, देख लीजिएगा, हटा दीजिएगा इनमें से कोई एक जो आपका सीट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे जो जीरो है वाई और जेड, वाई और एक्स वो जीरो से बड़े हैं, जो वाई है और एक्स जो है वो दोनों जीरो से बड़े हैं। कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताया गया था क्या ये पॉसिबल है, आपको बताया नहीं, कभी ऐसा कोई सर्ट का रूल ही नहीं है कि आपके अंदर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, कोई रूल नहीं। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये भी गलत। आपको बताया था अगर इसका रिजल्ट देखना भी हो तो ये सिमिलर सर्ट्स हैं और सिमिलर सर्ट्स सिंपली ऐड हो जाती हैं तो 2√x कहलाएगा। जो सिमिलर सर्ट्स होती हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं, दिस विल बी 2√x। इस तरह यहां देखा जाए तो इन दोनों में अगर देखें तो ये x के ऊपर रूट था, अगर हम इसको सिंपली इधर देखें तो इधर ये हमारा लिखा हुआ है x की पावर 1 और y की पावर 1/2, जबकि यहां देखें लिखा है y की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2। इस तरह यहां देखें तो यहां इन दोनों को बराबर तो दिख नहीं रहा है, यहां देखो x पावर 1/1 है, इधर x पावर 1/2, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये बात तो हमने रूल में आपको इंसर्ट्स में समझाई, उन्हीं रूल्स का रिवीजन है कि अगर आपके सामने ऐसा होता है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देखें तो एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ सर्ट्स की जो आपका रेडिकल्स पावर होती है वो सेम होनी जरूरी है, नंबर्स का सेम होना जरूरी नहीं है, ये आपकी सिंपली मल्टीप्लाई हो सकती है। बेसिक रूल्स ऑफ सर्ट से क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से सवाल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि y इज द पॉजिटिव रियल नंबर, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2, y क्यूब इक्वल्स टू, बताएं। बड़ी सरल सी बात है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको 2 दे रखा है तो y इक्वल्स टू आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इधर से पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो इस वाले की अपॉन में जाती है, 2 की पावर 1/2। अब आपसे कह रहा है कि आप हमको बताएं y क्यूब क्या होगा, तो कोई समस्या ही खत्म हो गई। अगर हम y क्यूब कर दें तो √2 जो होगा वो 3 बार आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो √2 थी। अब अगर यहां देखा जाए तो √2 मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2 और ये आपका √2, तो जो y क्यूब आ जाएगा वो आपके सामने 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए उसी अकॉर्डिंग टिक किया जाता है, तो ऑप्शन में 2√2 अवेलेबल है, आप आराम से टिक कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या हो रही होगी, ठीक है। पहली क्लास है, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो लगातार बस करना है हमको। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो एडवांस में, लेकिन ये प्रॉमिस है कि अगर आप एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली एक साथ हमारे करेंगे तो आप एंड होते समय एडवांस में आप कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा, बस आप रेगुलर क्लास रिवाइज करके तैयार करते रहें, जो होमवर्क दिया जाए उसको प्रॉपर करें और कोई डाउट है उसको पूछें, तो इतना काम आप करते रहिए, आपको एडवांस में किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। बट एक बात जरूर है कि समय लगेगा, जादू नहीं हो पाएगा। तो आप ये सोचें कि मतलब इतने सवाल हो गए, अब कुछ और करा, मतलब फटाफट खत्म, हमने 50 सवाल कराए और हमारा सर्ट खत्म, ऐसा नहीं होगा। सर्ट में ही आप सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चन करेंगे। आज 16 सवाल है क्योंकि आज पहली क्लास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 to the power y इक्वल्स टू 64, ठीक है भाई, लिखा हुआ। अब आगे आपसे कह रहे हैं 10 to the power, ध्यान समझिए, बस फॉर्मेट समझिए, यही सब गलतियां होती y/2 + 1। अब हुआ क्या, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, हम हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगे, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो आपको समझ आ रहा है वो करिए। आपको पता है कि हम इसको अगर इस तरह लिखते हैं, मैं अगर मतलब मुझे समझना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा y/2 × 10⁻⁴ और ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, तो ये जो 1 पावर रही होगी अलग, उसको हमने सिंपली इसके साथ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। और अगर इसमें कोई समस्या नहीं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 10⁻y/2, इसको ध्यान दीजिए, पावर आधी हो रही है, इसका मतलब अगर आप रूट ले लें
तो 10 की पावर y का आधी पावर हो जाएगी और इधर 64 की पावर भी 1/2 लग जाएगी। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि 10 की पावर y/2 जो होगा दैट विल बी 8, और अगर वो 8 हो जाएगा तो इसको उठा के पुटअप कर दीजिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सिंपली हम कह पाएंगे दिस इज 8 इंटू 10, द रिजल्ट इज 80। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी को नहीं समझ में आया होगा। यहाँ क्या करना है, 10 की पावर y को 64 दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने क्या किया, जो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन उसको हमने लिखा कि 10 की पावर y/2 प्लस 1, तो प्लस 1 अलग है तो अलग अलग कर लिया। 10 की पावर y/2 10 की पावर 1 हो गया, ये आपका 8 आ गया इंटू 10 दैट इज 80। तो सिंपली आपने सॉर्ट आउट कर लिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल 9 नंबर हो गया है, 10 नंबर बढ़। लिखा हुआ है y अपॉन y टू द पावर y 1.5 बराबर 8 इंटू y टू द पावर -1। आपसे कह रहा y इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, चीजें आपको समझ में आएंगी। इसको ऊपर ले जाइए, इसकी पावर 1 ऑलरेडी है। हमने आपको बताया था कि सर्ड के केस में कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि y की पावर 1 माइनस 1.5 दैट्स इक्वल टू 8 इंटू वाई की पावर -1। आप चाहें तो इस -1 को उठा के यहां ले आए। ठीक, थोड़ा ध्यान दें, ये ऊपर जाएगी पावर तो फिर से सब्ट्रैक्ट होगी, तो आपके सामने हो जाएगा y की पावर, यहां बचेगा माइनस का 0.5 और ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। साइन बदल जाता है, हमने आपको समझाया था कि जब आप बेस चेंज करते हैं तो पावर साइन बदल जाता है। अभी आपने जस्ट अब कुछ नियम आपने पढ़े, ये इक्वल टू आपका हो गया 8। मतलब अगर आप यहां देखा जाए तो आप कह पाएंगे कि y की पावर 0.5 या हाफ बराबर 8। और अगर इतना समझ में आ गया तो अब आप सिंपली क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो आपको समझ आ जाएगा y इक्वल टू 8 का स्क्वायर। इधर तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने का मतलब दोनों तरफ पावर 2 अप्लाई होना, तो जब 2 अप्लाई हुआ तो ये 1/2 से 1 बचा, तो ये बचा y और इधर 8 की पावर 2 लगा, तो आप सिंपली कह पाए कि y इक्वल टू 64। तो इस तरह y का मान जो है वो 64 आ गया। ठीक, तो बेसिक वही नियम, जैसे जैसे चीजें हम लोग कर रहे थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया गया। ये ऊपर चला गया, 0.5 बचा, ये नीचे पावर जो थी आपके इनटू में वो आप इधर ले आए, और जब इधर लाए तो आपके पास सिंपल सा केस बन गया कि y की पावर आपके पास 1/2 बचा। अब आप स्क्वायर कर दो तो पावर उधर स्क्वायर हो जाएगी, तो आपका आंसर आ गया 64। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है इफ y टू द पावर -1 दैट्स इक्वल टू 8। और आपसे कहा गया देन आपको बताना है कि y की पावर 1/3 प्लस y टू पावर 0। आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि किसी नंबर की पावर जो कि नॉन जीरो, रिजल्ट 0 पावर 0 तो 1 आता है, तो ये आपका 1 हो गया। अब y की पावर 1/3 निकालना सिंपली रह गया। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 1/y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 1/8। अब y की पावर 1/3 अगर करेंगे, y की पावर 1/3 तो इधर भी पावर अप्लाई हो जाएगी, मैथ का रूल है। अगर 1/3 तो 1/3 का मतलब आपको समझ जाना चाहिए दैट इज क्यूब रूट। 1/3 का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज क्यूब रूट। अगर ये क्यूब रूट है तो हम इसको कह पाएंगे 1/2, और अगर 1/2 कह पाएंगे तो ये उसको पुटअप कर दिए, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो द आंसर इज 3/2। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट यही आपका बेस कंप्लीट कर रहे होंगे जब आप आगे चल के सर्ड में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12th नंबर, आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन इसके बराबर नहीं है। तो देखिए ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ
8 टू द होल पावर -1/2। निम्न में से कौन इसके बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल। अब आप सिंपली ध्यान दीजिए, तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि 8 टू द पावर ये 1/3 है और बाहर जो है वो -1/2 है, तो आप कह सकते हैं कि 8 की पावर -1/6 हमारे पास है। तो जिसमें जिसमें -1/6 है वो तो सब इक्वल है, और जिसका -1/6 ना है वो इक्वल नहीं है। अब इसको देखो आप, इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो इसका जो क्यूब रूट आता वो 2 आ जाता। ठीक, तो इसका मतलब ये आपका सीधे लिखा था 2 की पावर -1/2। ठीक, अब देखो यहां देखते हैं हम लोग, तो इसको ये देखा जाए तो ये आपका 2 की पावर 1/3 इंटू -1/2, तो ये आपका 2 की पावर -1/6। तो सिंपल सी बात, ये तो इक्वल नहीं है। अगर यही सही तो अब आगे आप चाहो तो चेक कर लो। 8 की पावर -1/6 ये भी नहीं सही है, 8 की पावर माइनस ये सही है, क्योंकि इसको अगर आप चाहें तो 8 की पावर -1/6 भी लिख सकते हैं, अभी हमने आपको समझाया था। ये भी सही, ये भी हो सकता है। इसको देखिए तो 1/6 ऊपर चला जाएगा, और इसको देखिए तो ये आपका 2 की पावर -1/2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसको देखो तो ये आपका सिंपली दिखा हुआ 1/2 की पावर 1/2 ऊपर आएगा तो 2 की पावर -1/2। इसको देखो ये आपका सिंपली दिख रहा है कि अगर आप इसको देखो तो 1/2 की पावर 1/3 और 1/2 तो 1/6, सॉरी 8 की पावर 1/6 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 8 की पावर -1/6। तो अगर 8 बेस है तो -1/6 होना चाहिए, अगर 2 बेस है तो 1/3 होना चाहिए। ये आपने सिंपली समझ लिया। तो ये भी सही है, ये तो आपका लिखा ही हुआ है, तो तीनों सही है, ये नहीं है इक्वल है, तो आपका आंसर होगा ए। ए जो है वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। आपसे इनमें से कौन जो है वो इसकी इक्विवेलेंट नहीं है। देखा जाए तो 100/9 टू द होल पावर -3/2। ठीक, अब हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे इसको अगर हम देखें तो ये जो अपॉन 2 है, अगर इसको हम अलग कर लें तो 10/100/9 टू द होल पावर 1/2 और आपका -3 अलग रखते हैं। ठीक, मतलब ये आपका 10/3 टू द होल पावर -3। थोड़ा और लिखें तो हम लिख सकते हैं 3/10 की होल पावर 3। तो इससे हम सिंप्लीफाई कराने के मूड में नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। अगर इसको देखें तो ये आपका 9/10 की पावर 3/2। अब अगर उसको देखिए तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, बेस को पलट भी दिया और साइन को बदला भी नहीं। इसका ये क्लियर दिख रहा है कि ये आपका इसके इक्वल नहीं है। ठीक, ये देखो आप, अगर इसको हम सिंपली देखें तो 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -3/2 और 100/9 बिल्कुल सही, ये है इक्वल। ये देखिए ये इक्वल लिखा हुआ है, और ये देखिए आप तो ये आपका सबका आपका जो आएगा 10/3, ये आपका 10/3 इंटू 10/3 इंटू 10/3 है ना भाई। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है और ये वाला भी इक्वल नहीं है। तो जो जो हमें दिया गया उसके इक्वल दो नहीं है यहाँ पर, ए वाला और टी वाला। तो हमारे आंसर है दो होंगे। फिलहाल आप आंसर शीट में एक ही दिया होगा, आप चेक कर लीजिए। तो हमारे दो इक्वल नहीं है, ए वाला और डी वाला। ठीक है, तो करेक्शन चाहे तो कर लें या आंसर में ए एंड डी कर लें। तो विच आर नॉट इक्वल, ए एंड डी आर नॉट इक्वल। क्लियर? तो अभी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा पॉपुलर टाइप का सवाल है। इस तरह क्वेश्चन जब आपके सामने है तो आपको क्या करना होता है, आपको करना सीधा ये होता है कि आपको n को किसी भी तरह एलिमिनेट करना हो, उसके लिए n को कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान दिया जाए 5/n+2 -6 इंटू 5/n+1 अपॉन, थोड़ा इस तरह लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, 13 इंटू 5/n-2 इंटू 5/n+1। ध्यान दें यहां पर, तो सिंपली आपके सामने आया कि 5/n जो है वो आप कॉमन ले लें।
तो कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा 5 की पावर 2 माइनस 6, और 5 पर n अगर चला जाएगा तो n प्लस 1 है तो 5 तो बच जाएगा। विचार करिएगा, 5 पर n चला गया तो 5 पर 2 बचा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एग्जैक्टली 5 पर n इंटू 5 पर 2 रहा होगा। विचार करिएगा, ये जो आपका है, आप शायद उसको एक्सप्लोर भी करें एक स्टेप, कि आप देखें तो ये आपका 5 पर n इंटू 5 पर 2 लिख सकते हैं। इस तरह माइनस 6 5 पर n इंटू 5 पर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 13 इंटू 5 पर n माइनस 2 इंटू 5 पर n इंटू 5 पर 1 लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको अलग करके इस तरह लिख सकते हैं तो अब आप सिंपली यहां पर 5 पर जो n है उसको कॉमन ले लीजिए। अब अगर आप 5 पर n कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 25, यहां देखिए ये 5 और ये तो आपका हो जाएगा 30। यहां देखें तो आपका 5 पर n आपने कॉमन लिया, ये आप बचेगा 13 माइनस 10। ठीक, अभी सारी कहानी में ये इससे एलिमिनेट हो गया, और अगर ये इससे एलिमिनेट हो गया तो ये आपका बचा -5, ये आपका बचा 3, तो माइनस का 5/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, जब भी मिले आप फटाफट उनको टिक करते जाइए। ठीक, आगे बढ़ो। फोर्टीन का अगला डाउट है 15 नंबर। लिखा है 64 टू द पावर -1/3, 64 टू द पावर 1/3 माइनस 64 टू द पावर 2/3। बेसिकली ध्यान से देखिए, ये -1/3 तो क्यूब रूट तो लेना चाहता है, लेकिन 1 अपॉन क्यूब रूट हो जाएगा 4। ये देखिए ये 1/3 है तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4, माइनस यहाँ देखिए इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, लेकिन ऊपर 2 लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 16। बोलो समझ में, ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू -12, तो आपका आ जाएगा -3। दिस इज योर आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज बेसिक क्लास थी तो इतना ही मुझे कराना था। अब अगले स्टेप में अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं कि पहली क्लास में ही एकदम सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। रूट ऑफ m n a टू द होल पावर mn। अगर आप विचार करो तो हमने ये तो रूल के रूप में आपको समझाया था कि यही रूल्स को लेकर पहली क्लास है आज। तो यहां देखा जाए तो ये आप इसको लिख सकते हैं mn और ये टू द होल पावर mn। अगर ऐसा क्लियर है तो आप जानते हैं कि रूट की इस केस में हम लिख सकते हैं 1/mn, और 1/mn के बाद हम इसको लिख सकते हैं mn। तो ये आपका हो जाएगा 8 टू द पावर 1। 8 पावर 1 मतलब a, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो भी बच्चे इस क्लास को ऐप पर देख रहे थे और जो यूट्यूब पर देख रहे थे, इस बात के लिए कतई चिंतित ना हो कि हमने 1.5 घंटे का समय रखा था, फिर भी आज पहली क्लास 1 घंटे की हुई, उसका रीजन क्लियर है। आज आपको बेसिक जो चीज़ें पढ़ाई गई उतना एक फॉर्मेट था, उसके लिए एक पहली क्लास रख ली गई। ठीक, अगली क्लास में कभी जरूरत पड़ेगी तो समय ज़्यादा भी होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाएंगी। ठीक, क्लास को जितना तेज़ी से हो सकेगा उतना तेज़ी से पढ़ाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जितना डेली पढ़ाया जाता रहे उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक, ओके, ग्लोटोलॉजी अच्छे से तैयार करें।